जर्मन्स जो होते हैं दे वेरी सीरियस अबाउट वेस्ट, बट जर्मनी कहीं ना कहीं मेरे को उतना भाया नहीं। अच्छा था, लॉट ऑफ रेसिज्म। आई वेंट टू चाइना आल्सो, सो आई सॉ हाउ दे वर्क। उनका इकोसिस्टम पूरा सेट किया। एंड इन यूएस एंड यूरोप कार्बन क्रेडिट्स बहुत ही हेफ्टी प्राइसेस पे सेल हो रहे हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट कवरेज ऑफ बैम्बू इन द वर्ल्ड। व्हाई इंडिया वाज आल्सो इंपोर्टिंग लॉट ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट। इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे लिए आर्टिसंस और फार्मर्स को एसओपी सिखाना। ये कोई भी स्कूल से तो नहीं आए हैं, दे आर ऑल इलिटरेट पीपल। बिकॉज एक तो फंड का ऑफ कोर्स इशू हर वक्त रहता है, और इंडिया में क्या है कि फंड्स इतनी इजीली नहीं मिलते। एक्चुअल बिलिंग हमने कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था। तो कोविड में जब कोई बिजनेस नहीं होता तो हम बिजनेस कर रहे हैं। जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि प्लास्टिक इज नॉट द प्रॉब्लम। बैम्बू कैन रिप्लेस लॉट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, बट एम्बूडू विल बी वेरी फोकस्ड ऑन सोशल इंपैक्ट। तो मेरे को लगता है स्लोली बैम्बू विल रिप्लेस लॉट ऑफ थिंग्स। तो सस्टेनेबली ग्रो किया है, बहुत फास्ट ग्रो करने की तरफ नहीं भागे हैं। अगर कोई हाथ से बना रहा है ना, तो एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंट होगा ही होगा। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट। अगर आपने रिसेंटली WTF का वो एक पॉडकास्ट था निखिल कामत का, तो उसमें नितिन सर कह रहे थे कि MBA के साथ और एक चीज जो करना चाहिए वो है ट्रैवलिंग टीचर्स यू अ लॉट। अंकुर वाइकू जैसे है वेरी फेमस, ये सेल्स के रेंट पे रहो। बहुत लोग उनको गाली भी देते हैं कि दे आर मोर क्रिएटिव देन मिलेनियल्स, और कहीं ना कहीं मिलेनियल्स जलते हैं। In the last 5 years, I have changed 3 homes. So this year we are targeting to do around 60-65 crores. But अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो we can touch 100 crores. Hi and welcome to Venture Voices with Muskan. Today we have Mr. Agni Mitra, founder of Amvoodoo, a bamboo-based product company based out of Calcutta. So Agni, tell us, how did the word Amvoodoo and the idea behind the company come into existence in the first place? Also, how did you all choose bamboo as your primary material? So I always call myself an accidental entrepreneur. So मेरे को कभी business करना भी नहीं था. So I come from a very tech background. Even I never have a B school degree. So I went for a master's in Germany in a very niche field called medical photonics. तो वहीं पे I learned about sustainability and zero waste in Germany. Germans जो होते हैं they're very serious about waste. They live a zero waste life. They don't generate any waste. So मेरे कुछ जो जर्मन फ्रेंड्स थे, तो दे हैव जनरेटेड वेस्ट व्हिच यू कैन फिल इन अ स्मॉल कंटेनर फॉर द लास्ट 5-6 years. दे आर सो सीरियस अबाउट सस्टेनेबिलिटी. तो उन्हीं में से मेरा एक दोस्त था अफ्रीकन फ्रेंड, तो हम दोनों एक साथ मास्टर्स कर रहे थे. एंड हम ऐसे ही घूम रहे थे जर्मनी में, थोड़ा यूरोप भी घूम रहे थे. तो हम एक फार्मेसी स्टोर में गए, तो हमने पहली बार एक बैम्बू का प्रोडक्ट देखा एक फार्मेसी स्टोर. एक बैम्बू टूथब्रश था. हमने टूथब्रश घुमाया और मैंने देखा मेड इन चाइना लिखा हुआ. तो हमने थोड़ा डीप डाइविंग रिसर्च किया और हमको पता चला कि इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट कवरेज ऑफ बैम्बू इन द वर्ल्ड, बट इंडियन एक्सपोर्ट आउटपुट इज लेस देन 1% ऑफ द एंटायर जो बैम्बू मार्केट है, which is around $60 billion the market है बैम्बू. And then we both decided कि why don't we do this business in Germany, because उस टाइम पे जर्मनी में स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज बहुत किया जा रहा था. सब्सिडीज, गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग. Which year this was? This is 2018-2019. Okay. And we were about to finish our masters. So हमारे अफ्रीकन दोस्त ने हमको एक नाम दिया. He is from Mauritania. And in Mauritania, Amvoodoo का मतलब है I am sustainable. So it doesn't mean anything like voodoo magic, और सबको लगता है कुछ मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं है. Amvoodoo means I am sustainable. और हमने इनिशियली सोचा था कि वहीं पे मैं स्टार्ट कर. अब बैम्बू एज अ मटेरियल इट कैन रिप्लेस लॉट ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग फ्रॉम डॉन टू डस्ट. व्हाटएवर प्लास्टिक यू आर यूजिंग, तकरीबन 90% यू कैन रिप्लेस विद बैम्बू, डिफरेंट टाइप ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट्स. तो वो सस्टेनेबिलिटी का कीड़ा तो जर्मनी में मेरे अंदर आ गया था. और फिर कोविड, जस्ट आई केम बैक टू इंडिया फॉर अ स्मॉल वेकेशन, और मैं कोविड में यहाँ पे फंस गया. एंड माई वीजा एक्सपायर्ड एंड आई वाज नॉट एबल टू गो बैक. आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट माई PhD एंड साइड हसल एक बिजनेस वहाँ पे हम सोचे थे कि करेंगे. लेकिन फिर कोविड के टाइम पे यहाँ पे फंस गया और सोच रहा था कि क्या करें. एंड आई वाज विद इन इंडिया फ्रॉम कोलकाता. मेरे घर से आई वाज गोइंग समवेयर एंड ऑन द वे टुवर्ड्स द एयरपोर्ट देयर इज अ प्लेस ऑन द हाईवे, बेलघोरी एक्सप्रेसवे कहते हैं. साइड में देयर वाज अ बिग माउंटेन. तो मैं देख रहा था कितना बड़ा माउंटेन. एंड आई लेफ्ट इंडिया ऑलमोस्ट 7-8 years बैक. तो वो माउंटेन देख के मैं थोड़ा सोच रहा था कि बड़ा माउंटेन कहाँ से आ गया. तो मैंने फिर पूछा अपने ड्राइवर से, तो कह रहे कि ये कचड़े का माउंटेन है एंड लीगेसी वेस्ट है बेसिकली. सो वी डोंट सेग्रीगेट वेस्ट. अब मेरे को लगा कि मैं तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि दैट लीड्स मोर लाइक इट इज कंफर्टेबल लाइफ, सब कुछ है. लेकिन मेरे कंट्री का ही इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा. तो फिर मैं थोड़ा डीप डाइव रिसर्च तो मैंने करके ही रखा था कि बैम्बू है, तो इंडिया में भी बैम्बू है, तो व्हाई इंडियन बैम्बू इज नॉट यूज्ड. Why India was also importing a lot of bamboo products from China, Vietnam, Laos. And I thought, why don't I start this venture in India itself? And then in 2019 में ही हमने शुरू किया था. एकदम एंड में जब कोविड तब हिट नहीं हुआ था. 2019 में कॉन्सेप्ट तो आ गया था, लेकिन एक्चुअल बिलिंग हमने कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था. तो कोविड में जब कोई बिजनेस नहीं होता तो हम बिजनेस कर रहे थे. बिकॉज कोविड के बाद क्या हुआ ना, पीपल बिकेम वेरी एक्टिव in getting into organic stuff, eco-friendly stuff. सबको ऑर्गेनिक करना था, eco-friendly. तो उस टाइम पे क्रेज बहुत बढ़ गया, especially from the D2C space. We get a lot of orders. So
अभी हम मोटा मोटी जितने भी D2C कंपनीज है सबको सर्व कर रहे हैं। Nice. So your entire manufacturing is based out of Kolkata, but now after the fundraise we are expanding, like we have an expansion plan. We are already opening our factories in Maharashtra and Karnataka because there are a lot of bamboo plantation happening in last 5 years. and you've partnered with the local people of Calcutta there? So bamboo comes from northeast. Artisans are from northeast, eastern India, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar. Right. They are all marginalized farmers and artisans. In 2019 when we started, most of the farmers were earning less than 10,000 rupees. Artisans भी 8,000, 6,000 कोई कमा रहा. After our intervention, after we started company, their income increased by almost 3x. So farmers अभी 45 से 50,000 कमा लेते हैं. Artisans भी 25 से 30,000 कमा लेते हैं. There are certain micro entrepreneurs, जैसे हमने जो FPOs बनाए हैं या artisans के जो ग्रुप बनाए हैं, these micro entrepreneurs are earning more than 3 lakhs per month. This is their profit I'm talking about. So much money they are earning. ऐसा नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, just class 8 pass, 12 pass, 10 pass. But they're very talented. Yeah, they're very talented. उनको scalability का मतलब पता नहीं था. क्योंकि जब बिजनेस कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आर्टिशियन इज मेकिंग अ लैम्प शेड और ही इज मेकिंग अ बास्केट, तो दिन में 100 ही पीस बना पाए. तो हमने उसको ऑटोमेटेड मशीन्स दिया, हमने उसको सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स दिया, हमने उसको टेक समझाया और फिर क्योंकि उसमें आर्टिशियनल स्किल्स था ही, उसको जैसे ही मशीन्स मिल गया वो स्केल करना शुरू किया. तो जो 8,000 कमा रहा था वो 25-30 हज़ार रुपए. Great initiative. Yes. So basically, when you go to educate consumers, right? So how do you tell people the difference between bamboo and plastic, and also you tell that bamboo is creating impact in reducing carbon emission, right? Yes, How do you place this in front of the consumer? तो एक तो अवेयरनेस हम करते हैं, मतलब हमारे जितने सोशल मीडिया पेजेस है उसमें तो अवेयरनेस बहुत चलता ही है. Yeah. और लोगों को अभी पता है कि प्लास्टिक इज अ बिग प्रॉब्लम. मैं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि प्लास्टिक इज नॉट द प्रॉब्लम. जब प्लास्टिक बना था प्लास्टिक वाज अ बून. बिकॉज अगर देखिए ऐसे बहुत पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हेल्थ केयर में देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स इफ यू डोंट पैक इट इन प्लास्टिक कंटामिनेशन होने के बहुत चांसेस. द प्रॉब्लम इज अनसस्टेनेबल यूज ऑफ प्लास्टिक इज द बिग प्रॉब्लम. सो वी डोंट सेग्रीगेट वेस्ट. हम घर पे वेस्ट सेग्रीगेट ही नहीं करते. तो हमारे घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बास्केट्स आते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी से देते हैं, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट. और ये वेस्ट जब मिल जाते हैं ना तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेगेसी वेस्ट होता है, क्योंकि जब ये डंपिंग ग्राउंड पे जा रहा है ना तो वो सेग्रीगेट होता ही नहीं है. और इन लोगों को समझ में नहीं आता इसको लेके क्या करें, क्योंकि वो अलग करने का भी रिसोर्सेज हमारे पास नहीं, और वही लीगेसी वेस्ट क्रिएट करता है. तो लोगों को पता था कि प्लास्टिक इज अ प्रॉब्लम, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ प्लास्टिक इज अ प्रॉब्लम, बट लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं था कि प्लास्टिक को छोड़ के क्या यूज करें. फॉर एग्जांपल सिंपल प्लास्टिक टूथब्रश 1920 से यूज हो रहा है. सो द फर्स्ट प्लास्टिक टूथब्रश दैट यू हैव यूज्ड समवेयर लाइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, लाइक कहीं ना कहीं पड़ा होगा. और फिर कोम्स पकड़ लीजिए, रेजर्स पकड़ लीजिए, बॉटल्स पकड़ लीजिए, इतने बॉटल्स बन रहे हैं अभी तो सब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कांच के लाइक ग्लास बॉटल्स है ना. बट पहले तो ये सब नहीं थे. तो लोगों को पता है बट पीपल डोंट हैव ऑल्टरनेटिव. एंड अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वाज देयर व्हेन आई केम बैक टू इंडिया वाज सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वेर एक्सपेंसिव. और जो भी उस मार्केट में उस टाइम पे काम कर रहे थे ना, देयर टारगेट वाज इंडिया 1. और इंडिया 1 को जब हम सोचते हैं ना, इंडिया 1 इज वेरी सॉर्टेड. उनको पता है वेस्ट सेग्रीगेशन, उनको पता है प्लास्टिक इज अ प्रॉब्लम, उनके पास पैसा भी है, तो दे कैन बाय ऑल दोस प्रोडक्ट्स. बट इंडिया 2, इंडिया 3 और इंडिया 4 वो तो भूल ही जाते हैं लोग. तो हमारा मेन था कि हमको ये अफोर्डेबल करना है, और अफोर्डेबल अगर करना है तो हमको स्केल करना है, और स्केल करना है तो कैपेक्स है तो आर्टिशन है, फार्मर है, पूरा इकोसिस्टम भी क्रिएट. तो फार्मर, आर्टिशंस और हमारा फैक्ट्री एक इकोसिस्टम है, एंड वी रेप्लिकेट दिस मॉडल टू डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया नाउ, एंड दिस इज हाउ वी वांट टू स्केल इन द फ्यूचर. What are your key sellers, best sellers, and what's your price range like? So depending on the industry, so we are currently serving hospitality, so hotel chains आप ले लीजिए. 32 plus hotels you have partnered with. Yes. और मेजरली अभी एक्सपोर्ट्स भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि इफ यू सी द गल्फ मार्केट एंड द साउथ ईस्ट एशिया मार्केट, टूरिज्म इज अगेन आफ्टर पोस्ट कोविड टूरिज्म बहुत ग्रो कर रहा है. एंड आफ्टर द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो 2022 में अनाउंस हुआ था, उसके बाद से आवर सेल्स हैव गॉन एक्सपोनेंशियली अप. वी आर ग्रोइंग 3x. एंड हॉस्पिटैलिटी छोड़ के वी आर डूइंग इन एविएशन. सो इन इंडिया वी आर नॉट वर्किंग विद एनी एयरलाइंस, बिकॉज इंडिया में अभी वो कल्चर आया नहीं है कि किट्स डे. तो आप अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ एयरलाइंस कॉल्ड एयर अस्ताना, अलमाटी एंड कजाकिस्तान के एयरलाइंस है, वेरी अननोन. If you fly even from Delhi, if you can fly to Almaty, तो they give kit, छोटे किट. किट के अंदर आपके टूथब्रशेस रहते हैं, फोम्स रहते हैं, सब सस्टेनेबल. ऐसे इमरेट्स है, सऊदीया है, डच KLM है, नीदरलैंड्स का नेशनल एयरलाइन है. These all this बिग शॉट एयरलाइंस आर आल्सो आवर कस्टमर्स. तो हर एक जैसे हॉस्पिटैलिटी में डेंटल किट इज आवर लाइक बेस्ट सेलर. टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स, उसमें कोम किट भी हो गया, रेजर. FMCG में देखें तो बॉटल्स बहुत अच्छे जाते हैं. B2C, D2C मार्केट में वी हैव वेरी ब्यूटीफुल बॉटल्स. देन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में डायरीज हो गए, पेन्स हो गए. Corporate gifting, the diary, the pen and the bottle. Yes. And now we are venturing into interiors, bamboo interiors. So it is carbon positive and the prices are almost same like wood and flooring. So wood में तो आप you are cutting trees, here you are not cutting trees. So lot of people think bamboo को ना tree कहते हैं, but bamboo is not a tree.
टिल 2016 इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ट्री के अंदर में कैटेगरी में डाल के रखा था. आफ्टर दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बैम्बू हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ट्री टू ग्रास. So bamboo is taxonomically bamboo is a grass. There are certain species of bamboo which can grow up to 3 feet per day very fast. It's a carbon positive and it releases more CO2 than any other trees in the world. And yes, and we are particularly not working with only bamboo. Our main focus is engineered bamboo. So we call it a bamboo tech. So India में कहीं भी जाएंगे leather tech, textile tech. Yes. So we are pushing a word called bamboo tech. So bamboo tech में we produce engineered bamboo. Engineered bamboo से आपके chopping boards बनते हैं, cutleries बनते हैं, combs बनते हैं, बहुत products. So we currently have 200 plus products. That's why we can say like dawn to dusk you can replace everything with. Yes. So toothbrushes, how you all replace the bristles? So अभी तक जो bristles market में available है, मतलब we don't manufacture bristles. So there's a company called DuPont, US based company है. They are the only manufacturer of sustainable, eco-friendly bristles. Castor bean oil का है. But Indian market is a very price sensitive market. तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वी पुश द टूथब्रश. कुछ लोग कहते हैं ये तो प्लास्टिक है, क्योंकि सस्टेनेबल जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो इट इंक्रीजेस द प्राइस. फिर आप इंडिया 2 इंडिया 3 को केटर ही नहीं कर पाएंगे. तो मैं कहता हूँ एटलीस्ट एंटायर टूथब्रश में 90% ऑफ द टूथब्रश इज इको फ्रेंडली, व्हिच कैन गो होम कंपोस्टिंग हो जाए. ब्रिसल्स यू कैन सेंड इट टू द रिसाइकलिंग सेंटर, बट इंडिया में रिसाइकलिंग सेंटर है नहीं. अगर आप यूएस में देखें, यूरोप में देखें, दे आर वेरी सीरियस. वो ब्रिसल्स भी ऐसे निकाल के एक डब्बे में डाल के देन दे सेंड इट टू द रिसाइकलिंग सेंटर. Then there is another very new concept, not a new concept, it's like industrial composting is also trending a lot. So जैसे home composting हो गया, वैसे industrial composting ये भी होता है. उसमें क्या होता है कि there is a trend of a material called BPC. जैसे rice husk हो गया, bamboo husk हो गया, cornstarch husk हो गया, उसके साथ natural resin को मिला के प्लास्टिक जैसे ही compound बना रहे हैं, उसको bamboo polymer composites या cornstarch polymer composites कहते हैं. And then injection mold में डाल के create different shapes, bottles, caps, कुछ भी बना सकते हैं. And this is very fast than bamboo. But bamboo, जो भी हो, bamboo is a natural material. Bamboo can never replace. Bamboo can replace lot of plastic products. लेकिन जैसे unsustainable use of plastic हो रहा है, उस लेवल पे अगर आप स्केल करना चाहेंगे प्लास्टिक के लेवल पे, bamboo cannot do. तो इस टाइप ऑफ मटेरियल जो मिक्स ऑफ नेचुरल मटेरियल एंड रेजिन है, वो रिप्लेस कर सकते हैं. और क्या AOV होगा आपके प्रोडक्ट्स का? D2C में AOV D2C मेरे को लगता है हमारे प्रोडक्ट के लिए D2C इज नॉट अ सूटेबल प्लेस. जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड इज गुड, क्योंकि अगर आपका कार्ट वैल्यू मेरे को लगता है 1000-1200 नहीं हो, तो आप यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स. सो आपको आपके वेबसाइट पे यू हैव टू डू क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग सब करना पड़ेगा. जो हमारा एक्सपीरियंस, सिर्फ आप टूथब्रश बेचेंगे तो टूथब्रश 20-30 रुपए का टूथब्रश आएगा. आप पैक ऑफ 4 भी कर देंगे तो 100-200 रुपए, उसमें शिपिंग डालिए. तो मेरे को लगता है कि ऑन द वेबसाइट इफ यू आर डूइंग अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग एंड यू आर ट्राइंग टू सेल बॉटल्स थोड़े एक्सपेंसिव हो गए, लाइक 500-600 का बॉटल हो गया, देन टूथब्रश के साथ कंबाइन करके और कुछ कटलरी या डायरी इसके साथ कंबाइन करके अगर आपका कार्ड वैल्यू इज क्रॉसिंग 800-900 रुपए, देन यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स. अदरवाइज RTOs इन सब में तो आपको पता ही, इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट एंड D2C स्पेस. वी आर अ वेरी B2B फोकस्ड कंपनी. So 95% of business comes from B2B. That is your entire revenue model, right? Revenue model में B2B is 95%, 5% comes from B2C, D2C. But now we are full-fledgedly getting into D2C and B2C also. So we have created a marketplace called EcoConscious. So वहाँ से आप हमारे like you can get D2C products online, वहीं से आपको. But Amvoodoo will be very focused on social impact. So हमारे लिए farmers, artisans are more important. Like आप अगर देखिए throughout the Amvoodoo's journey from 2019, हमने एक पैसा भी cash burn नहीं किया. So from day one we are EBITDA positive, PAT positive. That is so good. Yeah. So we are making around 30-40% GP. EBITDA भी around 20% के आसपास रहता है. PAT also around 8-9% के आसपास PAT रहता है. और मार्केटिंग में हमने less than 1% स्पेंड किया. अभी हम थोड़ा कर रहे हैं, बट मेजरली हमको मार्केटिंग उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आर्टिशन फार्मर्स ही बहुत, मतलब वो स्टोरी ही बहुत ज्यादा चल जाती है. सो सस्टेनेबली ग्रो किया है, बहुत फास्ट ग्रो करने की तरफ नहीं भागे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि हमारा जितना पेमेंट्स और कैश फ्लोज है, ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं इनको आर्टिशंस और फार्मर्स को भी देना पड़ता है. ये लोग गरीब हैं. इफ आई स्टार्ट बर्निंग कैश, देन डाउन द लाइन इफ आई एम नॉट एबल टू पे दिस पुअर पीपल, देन इट्स वेरी बैड. इसीलिए हम लोग कभी हमने सोचा ही नहीं कि कैश बर्न करेंगे. Yeah, so slow grow करेंगे, but we are growing fine. Investors are happy, everybody is happy. And you all face any challenges while launching, scaling, getting into e-com, Q-com? Yes. इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे लिए आर्टिशंस और फार्मर्स को SOP सिखाना. ये कोई भी स्कूल से तो नहीं आए हैं. They are all illiterate people. तो उनको समझाना QC, उनको समझाना कि SOP ऐसा होता है. अगर आप होटल में जा रहे हैं तो अगर कोई हाथ से बना रहा है ना, तो एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंट होगा ही होगा. तो इसको पूरा SOP सेट करना कि ये प्रोडक्ट एकदम सेम होना चाहिए, वो बहुत मुश्किल. और टिल 2024 मार्च तक हम बूटस्ट्रैप ही थे. तो 22 crores that we did fully bootstrapped. It was recent, right?
सो वी गॉट फंड इन अप्रैल। राइट। हाँ, तो अप्रैल में हमारे अकाउंट में आया, बट कमिटमेंट हमको लास्ट ईयर नवंबर में मिल गया था। बट वी स्टार्टेड द कंपनी विद 10,000 रुपीज। सो 10,000 से वी स्टार्टेड, वी री इन्वेस्टेड, और हमने पैसा ही नहीं लगाया। उल्टा हमने दूसरा बिजनेस वेयर आई लॉस्ट माय मनी, बट इसमें मैं पैसा लगा ही नहीं पाया एंड I reinvested in, I think for the first 2-3 years मैंने तो सैलरी भी नहीं लिया, मेरे co-founders भी बहुत कम सैलरी लेते थे। The main focus was to make money because हमको पता था कि intangible assets are more important than tangible assets। So, हमने बनाए ही नहीं उस जगह पे, तो we pushed। और हमको तो fundraise भी नहीं पता था, सच बताऊं, मतलब honestly we didn't know how to do fundraise also। So हमने ऐसे ही बातों में किसी को बताया, now he's an advisor also for us, कि हमको उन्होंने कहा कि आप कितना कर रहे हैं, तो that year we did around 7.2 crores। That was 2022-2023, last to last year। तो कह रहे आपने फंड नहीं किया? मैंने बोला नहीं, फंड रेज कैसे करते हैं? तो उन्होंने फिर हमको कहा कि I'll get you in touch with an iBanker, and then they made our pitch deck। 4-5 महीना मैंने पिच किया। We pitched almost 40-45 investors। तो every day शाम को हमारा कॉल रहता था। And when you're pitching, you are like, आपको बिजनेस भी संभालना है, पिचिंग भी करना है, और फिर इन्वेस्टमेंट अगर कमिटमेंट मिल भी जाता है, उसके बाद भी बहुत काम होता है। I think after all the pitching done, I think 3 people were interested। उसमें से 2 इन्वेस्टर्स को हमने ऑनबोर्ड किया। One is Upaya Social Venture, US का फंड है। They have an office in Bangalore of course, and they gave us a small check on a convertible note, $50,000 purely for social impact। और Zerodha also gave us on the terms of social impact। So Zerodha gave us $1 million। So it took 5-6 months पैसा आने में, money in the bank। After that the scaling has gone to a different level। Now this year we are doing an MRR of 4.5 crores, and I think post Diwali we'll be doing, because the festive season ही हमारा main market है। गिफ्टिंग एंड हैम्पर्स में आप लोग? गिफ्टिंग हैम्पर्स भी है। हॉस्पिटैलिटी में क्या है कि टूरिज्म बढ़ जाता है ना इस टाइम पे, तो लॉट ऑफ फॉरेनर्स कम इन इंडिया, दे लाइक ऑल दिस प्रोडक्ट्स। तो होटल में बुकिंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो किट्स ज्यादा जाते हैं, डेंटल किट, कॉम किट, रेजर किट, स्लिपर्स, ये ज्यादा जाते हैं, तो उसमें और ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो we are expecting to do around 7 to 8 crore MRR post Diwali। So this year we are targeting to do around 60-65 crores, but अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो we can touch 100 crores, because I told you we are also exploring interiors and we are manufacturing crash barriers for them। So B2G orders भी आ रहे हैं, so हम सब cater कर रहे हैं, B2B, B2C, D2C, B2G। How many people in your team already? So on direct payroll we have around 65 people, और indirect payroll पे है 123 people। Farmers we have around 520, artisans we have around 500 people। Okay. Great initiative, I think. And you all are launching into QCOM? Yes. When are we just doing a So it's already live. Yesterday it got live. Now we are getting into performance marketing. But we want to grow very sustainably. As I told you, we don't want to burn cash. So sustainably grow करेंगे, और बहुत ज़्यादा focus नहीं, but we are also, because B2C है, so B2C भी हम we are getting into a lot of stores. Not in North now. We are doing it in South. Organic World, 24 Mantra, D-Mart, Q-Mart, a lot of other stores, Lulu, we are getting into all those stores, because listing fees भी है, it takes a lot of time, so it's a referral, मतलब वो अलग ही genre है, मतलब वो अलग ही एक field है जिसमें a lot of other things need to be, because B2B is more of a bulk, उसमें ATL BTL नहीं है, marketing उस level का नहीं है, because I come from a B2B background, so मेरा B2, because I was in medical devices, so हमारे लिए B2B बहुत sorted है। So what worked for me was, because I had a sales background, product development background, and I had a tech, like मैंने टेक पढ़ा था, तो उसमें बहुत हाई टेक पे काम कर रहा है। तो मेडिकल फोटोनिक्स में इट्स वेरी हाई टेक, मेरे को लगता है। लाइक मेरे को अगर कोई बोले कि आप टूथब्रश और कॉमर्स बना दीजिए, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही ईजी था। तो आई डिड ऑल रिवर्स इंजीनियरिंग। आई वेंट टू चाइना ऑल्सो, सो आई सॉ हाउ दे आर वर्किंग। तो उनका इकोसिस्टम पूरा सेट किया हुआ है, and there's nothing bad in copying if you are doing in a good way or for your country, it's better। so मेरे को लगा कि यहाँ के farmers artisans इतने poor है और वहाँ के farmers artisans इतना पैसा कमा रहे हैं, I don't have a farmers artisan also make the same number। और मेरे को लगता है bamboo is going to be the next steel। So in 1910, 1920, what steel has done in the construction industry, bamboo is going to do in construction, in FMCG। क्योंकि steel, देखिए आप चम्मच भी यूज कर रहे हैं, सेम बैम्बू भी हो रहा है, अब बैम्बू कंस्ट्रक्शन में भी आ रहा है। थोड़े से रेगुलेटरीज के इश्यूज हैं, मतलब मेरे को लगता है हो जाएगा। और सर्टिफिकेशन इन फर्नीचर्स में बैम्बू आ रहा है, स्टील भी था फर्नीचर्स में। तो मेरे को लगता है स्लोली बैम्बू will replace lot of things, और कार्बन क्रेडिट्स भी मिलता है। So that is also a business we are exploring। So lot of companies who are carbon emitter, जैसे JSW हो गया, या जो भी कोल लेके काम कर रहा है या एल्युमिनियम लेके काम कर रहा है, these companies are all carbon negatives, they want to buy carbon credits from us। and in US and Europe carbon credits बहुत ही hefty prices पे sell हो रहे हैं, because everyone wants to be carbon neutral। It's a very big wide space that you all have explored। बहुत but वही है कि आपको ग्राउंड में पहले काम करना पड़ेगा। yeah। So being backed by Zerodha, what is the kind of opportunities that you all get in terms of networking, connections, getting into right doors? How are they supporting you all? So एक है कि after Zerodha happened, नितिन, अगर आपने recently WTF का वो एक पॉडकास्ट था निखिल कामत का, तो उसमें नितिन सर कह रहे थे कि the next trillionaire will be somebody who is solving climate change problems।
I don't know. Maybe. Maybe Amvoodoo. Maybe Amvoodoo is next. ट्रिलियनर तो बनना नहीं है, बिलियनर नहीं बनना, बट सोशल इम्पैक्ट इज वेरी फोकस, जनरेटिंग मोर जॉब्स, बस ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू इन इंडिया। एंड हमारे जैसे लोग, मैं तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन ही कहूँगा। So when we come back, we can do a lot of changes. But of course, it was not easy. Initial days were too much challenges. Because एक तो फंड का of course issue हर वक्त रहता है, और इंडिया में क्या है कि फंड्स इतनी इजीली नहीं मिलते। अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। अगर आपके पास अच्छा आइडियाज हैं तो दे आर ऑलवेज देयर टू गिव मनी। वहाँ पे ऐसे वीसीज, मे बी वीसीज होंगे, मेरे को तो नहीं पता, बट गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर। यहाँ पे एज अ स्टार्टअप आप बैंक से लोन भी लेने जाएंगे तो इतने डॉक्यूमेंटेशन, इतने प्रोसेसेस है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू वीसीज, डाइल्यूशन पे जा रहे हैं, इक्विटी डाइल्यूट करने। बट ये जो स्पेस है इसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ। How much have you diluted till date? अभी तक हमने कन्वर्टेबल में 0.5 एंड Zerodha is around 11% the company. So you still have a majority of these. So I have the majority share. But again, we will be going for the next round very soon. Oh. Yeah, because now we are exploring the construction and we are also expanding into different locations in India. Plus the export market is very big for us, and the B2G is also very big. तो B2G करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स बनाने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स लाने हैं, जैसे EMD होता है, तो EMD सम ऑफ द लाइक, आप अगर बैंगलोर का जो T2 एयरपोर्ट है, दैट वाज वेरी बिग प्रोजेक्ट। उसका अगर काम आपको लेना है, वैसा काम लेना है, तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है, कैपेक्स नहीं है, तो आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए वो जगह आपको तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए EMD ही इतना एक्सपेंसिव, जितना मैंने फंड रेज किया उससे ज्यादा EMD होगा। तो B2G ऑर्डर इज गोइंग टू बी वेरी बिग, और स्पेशली बैम्बू से लोग एयरपोर्ट्स बनाने का सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हैं, बट हम स्लो जा रहे हैं अभी, क्योंकि कैपेक्स लेने से ही नहीं होगा, यू नीड टू ट्रेन लॉट ऑफ पीपल आल्सो। Have you all started exporting as well? Yeah. So around this year we'll be doing around 8 to 9% of our sales. We'll be doing 8 to 9% of our total revenue from export. And which countries have you all tapped? So we are doing in Germany, Slovakia, Slovenia, UK, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशिया। ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट तो मैं भूल ही नहीं सकता, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। दिस साइड में आपका हो गया इमिरेट्स, मतलब UAE, कतर एंड सऊदीया and Oman also. Nice. There's a lot of places that you've tapped already. Yeah, because I have traveled to 52 countries till date. So I have been to like, यही है कि मैं नहीं कह रहा कि MBA is not good, but MBA is of course आपको MBA करना चाहिए। MBA के साथ और एक चीज जो करना चाहिए वो है ट्रैवलिंग। So traveling teaches you a lot. For example, like आप अगर कोई थाईलैंड जाएंगे तो आप 7-Eleven चले जाइए। The amount of different types of products they have in 7-Eleven is huge. Like you can get a lot of ideas when you travel. और उन कंट्रीज के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे ना, वहाँ पे कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स ने वो सॉल्व किया है। वो आप देखिए, उसका कोई अलग अच्छा वर्जन इंडिया में आके बनाइए। मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी कैओटिक सोसाइटी। अभी आप देखिए, ट्रैफिक तोड़ के मैं आया, सो हाउ कैन यू थिंक इन दिस कैओटिक सोसाइटी? एवरीबडी इज जंपिंग एंड यू नो सो मच ऑफ कैओस। क्योंकि मैं जर्मनी में रहा हूँ, इट्स वेरी क्वाइट, और मैं दुबई में भी रहा हूँ, अगेन इट्स लाइक ऑल सराउंडेड बाय इंडियंस। और आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। लाइक ऐसा नहीं है कि माय फादर वाज अ एंटरप्रेन्योर, इज सिंपल, एक जगह पे काम करते थे। माय मदर वाज अ होम मेकर। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन वेस्ट बंगाल, उत्तरपाड़ा बोल के एक जगह। वेरी बेसिक एजुकेशन, ऑफ कोर्स आई स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट वेरी बेसिक एजुकेशन, वेरी बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड देन व्हाट वाज ऑलवेज इनसाइड मी कि मतलब कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना है। एंड ऐसे भी लोग देखे हैं, दे आर वेरी गुड परफॉर्म इन द स्कूल, बट दे डिप्ड व्हेन दे वेंट टू द 11th-12th और इन द कॉलेज, एंड देन व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग। But when consistently I tried to perform, what I did, I surrounded myself with good people, you know, high potential, low potential. I started attracting all those energies, good vibes. और मैं कभी भी अपने आप को नेगेटिव लोगों से सराउंड नहीं करता था। And I learned lot of things. ऐसे करते करते मैं दुबई गया। दुबई में I was surrounded by a lot of Germans. They told me, why don't you go to Germany and study? But Germany कहीं ना कहीं मेरे को उतना भाया नहीं। अच्छा था, lot of racism, lot of things to learn, but lot of things to learn, and they are very quiet, you know. इतना शांत है। When you get so much of शांत environment ना, you tend to think आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। So कभी स्पिरिचुअल भी हो गया, या कभी क्रिएटिव भी हो गया, कभी इनोवेटिव भी हो गया। बट somehow I missed that इंडिया का जो जेनजी का जो वो ट्रेंड था ना, वो मिस कर गया था। जैसे वो यूट्यूब जो ट्रेंड या सोशल मीडिया का जो ट्रेंड आया था ना, वो पूरा मैं मिस कर गया। तो मैं इंडिया वापस आने के बाद ना, आई फेल्ट कि मैं तो इन लोगों से 3-4 साल पीछे चला गया। इंडिया वाज सो फास्ट। आप सोचिए, जर्मनी में ऐसे फूड डिलीवरी एप्स हैं लेकिन कोई यूज नहीं करता। ऐसे ब्लिंकिट के जैसे भी एप्स हैं लेकिन कोई यूज नहीं करता। पीपल प्रेफर, बिकॉज एक तो दे डोंट हैव मेनी पीपल टू इंटरेक्ट विद। तो वो मॉल्स जाते हैं, उनका टाइम पास है मॉल, मतलब शॉपिंग, सुपरमार्ट, हाइपरमार्ट में टाइम पास करने जाते हैं वो। और यहाँ पे इंडिया में लाइक एवरीथिंग, सो मेनी इनोवेशंस आर हैपनिंग, बट समहाउ आई मैनेज्ड, आई अंडरस्टूड। और मैं बहुत भोला भी हो गया था, देखा जाए
क्या होगा when you are an NRI, when you come back ना, you start trusting people very easily. So I start trusting people very easily. I gave some people money, philanthropy. और जर्मनी से आया था, I had money also, but I lost all the money. तो मैं जिसलिए मैंने देश छोड़ा था कि मैं कभी देश में वापस आके, इंडिया वापस आके मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है, और मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया विदाउट एनी कैपिटल. What worked for me is my team. What worked for me is my persistence और डेडिकेशन की, मतलब करना है. तो जब आपका पीठ एकदम दीवार पे लग जाता है ना, you cannot do anything. You have to do it. और इतना पैसा बनाने के बाद भी I have nothing, and now again the ups and downs I've seen a lot. That's the life of an entrepreneur. Yeah, of course. But super journey, I think. Yeah. I always wanted to ask this question to you. I have been closely associated with Beko. It's a bamboo-based product company. They are our customers also. Yeah, in my previous jobs somehow. Okay. So yeah. Aditya and Anuj. Ruyas. So, do you think with the rise in demand in sustainable products, you see an opportunity for collab with other competitors, or you think that competition will drive innovation and you'll stick to it? I'll give an example. I don't want to take Beko. Like Beko, of course, is not our competition. I'll say they are our customer. So we are all working for a common goal. ठीक है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं मेडिकल डिवाइस, तो मेरे जो मैनेजर थे, तो मैं तब बहुत यंग था. मैं वाज इन सेल्स. तो मैं जब अपने कंपटीशन को अपने कस्टमर के पास देखता था ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता. मेरे कस्टमर के पास क्यों चला? मेरे को ये क्रैक करना है सर, मेरे को ये क्रैक करना है. तो मैं मैनेजर को कहता, तो मेरा मैनेजर कह रहा है कि देखिए, सबके लिए मार्केट है, उसका भी मार्केट है, तुम्हारी भी मार्केट. उसको ज्यादा डिस्टर्ब मत कर. वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए काम कर रहा है. कि वो जब तुम्हारे प्रोडक्ट मतलब, क्योंकि वी आर वर्किंग द सेम स्पेस, तो वो जब बैम्बू कर रहा है, तो बैम्बू का नाम बहुत बढ़ता है. Yes, so big. So you will make sure. और हम सब एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं. उस टाइम में मेडिकल डिवाइसेस में वी आर वर्किंग फॉर पेशेंट्स, एंड नाउ वी आर वर्किंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, lasting alternatives. We want to make India more clean, है ना. आज अगर देखिए recently, I don't know whether you have seen or not, on YouTube there is a very famous channel. He came to Delhi. The channel name is Bold and Bankrupt. So he came to India. He went to Paharganj, Delhi. He showed the dirty side of India. अरे रास्ते में गंदगी पड़ी हुई है. Then he went to Varanasi. गंदा. Then he went to Kolkata. He told कि what British gave us, इसको भी यहाँ के लोकल लोग संभाल नहीं पाए. That was a very big statement. So somewhere down the line, वही मैं कह रहा हूँ कि India one is sorted, but as an entrepreneur, as a startup founder, we should always think about the core problems जो India 2 India 3 में है. वही असली इंडिया है, और हम वो नहीं सोचते. हम मास प्रीमियम के चक्कर में ना, हमें असली इंडिया को भूल जाते हैं. तो ये जो प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है, ये मेनली इन लोगों की वजह से है. आज अगर आप फिश खा रही हैं, और वो वहाँ से वो फिश आ रहा है, उस पॉन्ड में, उस पानी वाटर बॉडी में, अगर प्लास्टिक का बोतल पड़ा है, वो डिसइंटीग्रेट करके फिश में जा रहा है, तो वो आपके प्लेट पे आ रहा है. यू आर गेटिंग दोस माइक्रोप्लास्टिक इन योर स्टमक, एंड दैट माइट कॉज कैंसर इन द फ्यूचर. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. अब सोचिए सब्जी हो, अच्छा, आई हैव सीन लॉट ऑफ इन द पैडी फील्ड, धान के खेत में, आई हैव सीन प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक के पैकेट्स. So all these things disintegrate, it comes into our food chain, and we are not doing anything. हमको तो सब कुछ साफ सुथरा मिल जाता है, but somewhere down the line it is in the food chain. आपको पता है, recent research have shown ना कि प्लास्टिक हार्ट में, ब्लड स्ट्रीम में पाया है. तो India 2, India 3, of course, पैसा बनाना important है, but of course the main thought process should be to solve the problem. And Amwood is definitely doing it. Of course. हमारे लिए focus India 2, India 3 है. आप मेरे टीम से भी पूछिए, कहीं ना कहीं हमको हमारे एडवाइजर्स पुश करते हैं कि प्रीमियम. हम कहते हैं मास भी करेंगे, प्रीमियम भी करेंगे, मास प्रीमियम भी करेंगे, पर वो कहते हैं नहीं, आप डाइवर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. बट हमारे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा तो बना ही लेंगे. Do you read books? Any favorite books? Not a reader? Not Atomic Habits. और अभी किसी ने मेरे को सजेस्ट किया ग्रो बोल के कोई ग्रोथ, तो सजेस्ट किया ग्रोथ, क्योंकि आई एम हैविंग लॉट ऑफ चैलेंजेस एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल, बिकॉज मैंने ऐसे कभी जिंदगी में फैक्ट्री तो चलाया नहीं है. तो SOPs जो भी सीखा है, सब जितने भी कंपनीज में काम किया वहीं से सीखा है SOP etc. बट कहीं ना कहीं व्हेन यू आर वर्किंग विद अनस्किल्ड लेबर्स, उनको SOP समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया ये वाला बुक पढ़ने के लिए. अदरवाइज मैंने बहुत कुछ YouTube से सीखा है. I think there's a lot in YouTube. Yes. I'm a very visual learner. मेरे को बुक पढ़ने से थोड़ा नींद आ जाता है. I'm not like other entrepreneurs, but मेरे को YouTube से I have learned a lot. Financial education मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है. जैसे अंकुर वाइकू जैसे है, very famous. ये सेल्स की रेंट में रहो. बहुत लोग उनको गाली भी देते हैं कि रेंट क्यों, अपना घर बनो, उसमें इमोशंस आ जाते हैं. बट समवेयर आई फील मैं रेंट पे रह के आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज देयर इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव आई हैव कि आई बॉट अ हाउस एट अ वेरी अर्ली एज. आई गॉट स्टक इन EMI चेन. मैं अगर दुबई नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, मे बी अगर मैं इंडिया में रहता तो आज भी वो EMI में पे. तो समहाउ आई वेंट आउट ऑफ इट. बट मेरे को आज भी लगता है दैट मनी इफ यू कुड इन्वेस्ट इन अ गुड बिजनेस,
you can make lot of money. और आज मेरा कैसा है कि in the last 5 years I have changed 3 homes and every time I have gone to a better home rent पे, और मेरे को पता है मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं आज शायद जिस घर पे रहूँ वो 2 साल बाद उससे और भी अच्छे घर पे रह सकता हूँ. So I should get stuck in a home by paying a lump sum और उसमें स्टक हो जाओ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बदल रहा है. आई एम मेकिंग मनी, सो यू शुड नॉट गेट स्टक विद एक घर पे. आप समझ रहे हैं? तो रेंटल पे भी रहिए, खर्चा कम है, एंड बिकॉज रेंटल yields are also not so good. If I'm also buying a home and putting on rent, that also I'm not making a lot of money, especially in Kolkata, if I compare Kolkata with the cities. तो रेंटल पे रहे हैं. जब आपको लगता है हाँ मत लाइक आपने बहुत अच्छा कुछ कर लिया, then you buy a good home. बट एक घर तो रहना चाहिए, मे बी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से. पर मेरे को लगता है the way we are going, the Zen Alpha and the Zen Z, they will be more focused on having rentals. मेरे से अगर पूछें तो रेंटल्स पे रहिए अगर आप बिजनेस कर. Do you think is the Gen Z FOMO hype real? What I have seen with Gen Z is Gen Z are very hard work. Gen Z are more creative than millennials. और कहीं ना millennials Gen Z से जलते हैं. Millennials Gen Z से जलते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि lot of Gen Zs are making good money. कैसे कंपैरिजन होता है? Millennial सोचता है कि मैं जब 22-23 का था तब तो मैं इतना नहीं कमा रहा था, वो कैसे कमा सकता. सो दिस थिंग हैज टू गो अवे बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. और एक चीज जो मैंने देखा, जो मिलेनियल्स जेनजी को एकदम पसंद नहीं करते, जेनजीज आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन डिसीजंस, क्योंकि जेनजी बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हैं. तो आई मेट वन स्टार्टअप फाउंडर टुडे ऑलरेडी. तो हमारे टाइम पे क्या होता है कि इंक्रीमेंट साल में एक बार होता है. जेनजी 3 महीने काम करके हाइक एक्सपेक्ट करता है, और उस स्टार्टअप फाउंडर ने क्या किया, अभी हर 6 महीने में वो इंक्रीमेंट देता है. मेक देम, या दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी. सम कंपनीज आर आल्सो पेइंग देयर एम्प्लॉइज वीकली. इंडिया मार्ट इज पेइंग वीकली नाउ, या वीकली पेमेंट करते हैं. तो जेनजी के साथ बहुत कुछ हो रहा है, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स. या तो वही है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज. मिलेनियल्स को चेंज एक्सेप्ट करना है, जेनएक्स को तो करना है. जेनएक्स भी मिलेनियल्स को पसंद नहीं करते थे, मिलेनियल्स भी जेनजी को पसंद नहीं करेंगे, और जेनजी भी जेन अल्फा को नहीं पसंद करेंगे. बट मेरे को लगता है कि डाउन द लाइन क्रिएटिविटी विल बी मोर विद ऑल दीस पीपल. एंड व्हेन चैट जीपीटी और ये सब जब यूज कर रहे हैं, एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क इज नाउ मोर इंपॉर्टेंट. पहले हम बैठ के लिखते थे, सब करते थे, अभी तो सब कुछ चैट जीपीटी कर देता है देखा जाए. बट फिर भी हम पकड़ लेते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर भी हो, कुछ भी हो, बट कहीं ना कहीं लगता है इट हैज मेड यू मोर फास्ट, क्विक डिसीजंस यू कैन टेक. Any advice you would like to give to our young entrepreneurs who are trying to build something in this space? हाँ, तो एक सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है जो मैं देखता हूँ कि सब ना पढ़ के विदाउट एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, MBA हो, इंजीनियरिंग हो, स्टार्टअप करना. मेरे को लगता है एटलीस्ट यू शुड वर्क 2 to 3 years इन सम वेरी स्मॉल कंपनी. वे कंपनी में काम कर सकते हैं, बट जैसे आई स्टार्टेड माई करियर विद इन्फोसिस. आई स्टडीड मेडिकल इंजीनियरिंग, बट आई गॉट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर, बिकॉज इंडिया में तब सॉफ्टवेयर ही चल रहा था. दिस इज 2008-2009 लेमन ब्रदर्स का जब वो हुआ था. एंड दैट टाइम गेटिंग अ जॉब इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी तब टफ हो गया था, उसके बाद वो क्राइसिस के बाद. बट समहाउ इन्फोसिस गेव अस द ऑफर लेटर एंड वी जॉइंड. बट व्हाट आई फेल्ट विद अ सो बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से एक छोटे से डिपार्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट है आप, तो आपको सेल्स का प्रोसेस समझ में नहीं आता. सेल्स, रिसर्च, एंड दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स व्हेन यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप. देन SOPs, अच्छा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में SOPs आप समझते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन को SOPs होता ही नहीं, सब कुछ एक ही बंदा कर रहा है. तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग इन अ गुड बिग कंपनी लाइक मल्टीनेशनल व्हिच विल हेल्प यू बिल्ड अ बिग कंपनी इन द फ्यूचर, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी जहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हैं. आप बिलिंग भी देख रहे हैं, आप सेल्स भी देख रहे हैं, आप ऑप्स भी देख रहे हैं, आप मार्केटिंग भी देख रहे हैं. वैसे कंपनी में 2-3 साल काम करिए, देन यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप. मे बी यू हैव फंड्स, मनी, आइडिया, एवरीथिंग यू हैव, बट जस्ट वेट, लर्न हाउ सिस्टम वर्क्स. बिकॉज मैंने देखा है आइडिया बहुत लोगों के पास है, बट एग्जीक्यूशन इज द मेन प्रॉब्लम. और एग्जीक्यूशन इसलिए कर नहीं पाते क्योंकि दे डोंट सी हाउ इट इज डन. तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लाइक आप कुछ दिनों तक कहीं पे काम करिए एंड देन वेंचर आउट. क्योंकि जब मैंने भी सोचा था कंपनी खोलना, मेरे को ये प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप, इसमें डिफरेंस भी नहीं पता था. किसी ने मेरे को बोला कि फंड रेज करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड खोलना पड़ता, तो मैंने खोल दिया. लेकिन उसके साथ जो कंप्लायंसेस आते हैं वो मेरे को पता ही नहीं था. मेरे पास पैसे भी नहीं थे कंप्लायंसेस कंप्लीट कर. उस कंपनी को बंद करना एक अलग ही इश्यूज है. Definitely. You have to decide if you want to be a small wheel in a bigger vehicle. Absolutely. Or a big wheel in a smaller vehicle. Absolutely. Even I started my journey with a startup and I understand how raw I was and how I scaled from there. Yeah. So I've been in both bigger corporates and a startup, but the amount of learning in that startup, absolutely, I think that has shaped me a lot. Absolutely. I think it was a super insightful and fun session with you. Thank you. Look forward to more, and all the best to your company. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you.